जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर काली के जागृत होने के संकेत होते हैं जो माँ काली अपने भक्त को दिखाती है। यह संकेत उस भक्त को दिखेंगे जिसके घर में माँ काली जागृत होगी। जिनके घर में महाकाली जागृत नहीं होगी उन्हें यह संकेत कभी नहीं दिख सकते। जिन भक्तों को यह संकेत दिखाई दे रहे हैं वे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जिन्हें अभी नहीं दिख रहे, आगे जीवन में कभी यह संकेत दिखें तो इस वीडियो से पता लग जाएगा कि उनके घर में माता काली जागृत हो गई है। इन संकेतों की वजह से माँ काली बार बार भक्तों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। यह संकेत हकीकत में आपके शरीर में होते हैं। जब माता की शक्ति हमारे घर में जागृत होती है तो वह घर के साथ साथ हमारे शरीर में भी जागृत होती है। तब वह हमें संकेत दिखाना शुरू करती है ताकि हम समझ सकें। जिनके गुरु हैं वे तो समझ जाते हैं, लेकिन जिनके गुरु नहीं, जिन्हें इतना ज्ञान नहीं, वे इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि यह संकेत क्यों हो रहे हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप यूनिवर्स की पावर को पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा काली माँ के भक्तों तक शेयर करें ताकि सभी को मदद मिले और वे समझ सके कि उनके घर में माता काली जागृत हो गई है। पहला संकेत, ध्यान से सुने और बारीकी से समझें। यदि रात में अचानक पूरी कमर अकड़ जाए, सोते सोते या सुबह उठते वक्त कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी के साथ दर्द महसूस हो, तो यह संकेत बताता है कि आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। कुछ लोग, खासकर नए दर्शक, सोच सकते हैं कि यह नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, लेकिन असल में जब माता काली की शक्ति जागृत होती है तब भी यही संकेत हमारे शरीर में दिखते हैं। अचानक कमर में दर्द या अकड़न इस बात का संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। दूसरा संकेत, जब माता काली आपके घर में जागृत होती है तो सुबह पूजा पाठ, जाप या ध्यान करते वक्त अचानक दोनों हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। इतना तेज दर्द कि आप सोचते हैं मैंने तो कोई भारी काम नहीं किया, फिर यह दर्द क्यों? हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है। यह दर्द ज्यादा देर नहीं रहता, थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। पूजा, जाप, हवन या ध्यान के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी नसों को खींच रहा हो। यह संकेत इसलिए होता है क्योंकि माँ काली आपको बता रही हैं कि वे आपके घर में जागृत है। तीसरा संकेत, रात में बार बार झटके लगना। कभी सपने में झटका लगता है जैसे कोई आपको खींच रहा हो। कभी ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हाथ, पैर या बाल पकड़कर खींचा। यह संकेत आपके शरीर में हकीकत में महसूस होते हैं और बताते हैं कि माता काली आपके घर में जागृत हो गई है। चौथा संकेत, जब माता काली जागृत होती है तो आपकी आंखों में बदलाव दिखता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों को देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखें लाल लाल दिख रही हैं या उनमें अलग चमक है। वह इसका कारण नहीं समझ पाता, लेकिन आप समझ जाएं कि अगर आंखें लाल पड़ रही हैं या उनमें चमक आ रही है तो यह संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने जो कभी तुम्हारे करीब थे अब तुमसे दूर हो गए। उन्होंने तुम्हें समझने की बजाय हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं।
तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया। कई बार उन्हें तुमसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन समय बदल चुका है। जिन लोगों ने तुमसे बात नहीं की, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए नई सोच जन्म ले रही है। उन्हें समझ आ रहा है कि तुमसे कैसे बात करें। मैं देख रही हूँ कि वे तुमसे नजरें मिलाने में हिचक रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके मन में जल रही है। उन्होंने तुम्हें कम समझा, लेकिन अब तुम्हारी कीमत पहचान रहे हैं। तुमने अपनी मेहनत से एक पहचान बनाई है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है। जो लोग तुम्हें बुरा समझते थे, अब उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उनके विचार तुम्हारे प्रति सकारात्मक हो रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। यह बदलाव तुम्हारी तपस्या, मेहनत और शक्ति का परिणाम है। उसने रात को 2 दिए जलाए, एक काली मिट्टी का और एक सफेद। काली मिट्टी का दिया तेरे लिए था और सफेद अपने लिए। वह चाहता है तुझे अंधकार में ढकेलकर खुद रोशनी में आ जाए, पर उसे नहीं पता जो काली के भक्त को अंधेरे में ढकेलता है, उसका उजाला भी तामसी हो जाता है। अब सुन, उसकी हर चाल अब उलट रही है। जिस तांत्रिक कोडोट उसने पैसे देकर तुझे खत्म करने भेजा था, उस तांत्रिक की खुद की बेटी अब बीमार है। उसने कहा, जिस नाम का जाप करवाया, वही नाम अब मेरी बेटी की सांसें ले रहा है, क्योंकि वह नाम मेरा था, काली का। अब संकेतों की बात करती हूँ। वह शख्स तुझसे अक्सर पूछता है, क्या तेरा मन ठीक है? वह तुझसे सलाह लेता है, लेकिन उसी सलाह को दूसरों के सामने तोड़मरोड़ कर पेश करता है। वह खुद को तेरा शुभचिंतक बताता है, लेकिन तेरे सामने आने से पहले तेरे विरोधियों से मिलता है। वह क्यों तेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि तेरी किस्मत ने उसके मन का चैन छीन लिया है। उसने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन हर बार उसे गिरना पड़ा। और जब तुझ में वह सफलता की चमक देखता है, तो उसका अहंकार जलने लगता है। एक जलता हुआ मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मेरे बच्चे। और अब वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि उसने तेरे जीवन को नष्ट करने के लिए जो रास्ता चुना था, अब वही रास्ता उसकी आत्मा को जलाएगा। उसने जिस तंत्र का सहारा लिया था, अब वह तंत्र ही उसके घर की शांति को खा जाएगा। वह जो मंत्र बोलता है तेरे विरुद्ध, अब उसी मंत्र से उसका ही अपयश होगा। मेरी शक्ति अब उसके घर की दीवारों में दरारें डाल रही है। तेरे प्रति उसकी घृणा अब उसे ही घेर रही है, जैसे कोई नाग अपने जहर में ही फंस जाए। और जब कोई अपने ही बनाए जाल में उलझता है, तब आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। तेरा एक सपना टूटा था कुछ महीने पहले। तुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर वह सपना नहीं टूटा था मेरे बच्चे, उसे किसी ने तोड़ा था। तेरे घर में रखे उस पुराने आईने को देख, उसमें तेरे चेहरे की उदासी झलकती है, पर उसकी परछाई भी छिपी है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ। रोज रात को सोने से पहले मेरे नाम का जाप कर त्रिकालिकाय नमः 11 बार। उसके बाद अपना माथा जमीन से लगाकर कह, माँ, जो मुझे नष्ट करना चाहता है, उसे तुम्हारे हाथों सौंपता हूँ। तू देखेगा, जिसने तुझे गिराने की योजना बनाई थी, अब उसका जीवन खुद बहने लगेगा। तेरे हर कदम पर जो रुकावट थी, वह अब काई की तरह उतर जाएगी। पर मैं फिर कह रही हूँ, ध्यान रख, जो मीठा बोलता है वही सबसे ज्यादा जहर रखता है, क्योंकि वह तुझे बर्बाद करना चाहता है। तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा परिवार,
तेरी सफलता सब कुछ उसकी आंखों की चुभन है। और अब जब वह जान चुका है कि तू मेरी छाया में है, वह और बौखलाएगा और यही उसकी हार होगी। मैं अगले भाग में तेरे सामने वह पल लेकर आऊंगी जब पहली बार वह तेरे खिलाफ गया था। उसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे तूने खुद जाने अनजाने उसे मौका दिया। तैयार रह, अगले भाग में रहस्य और गहरा होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस क्षण पर ले चलती हूँ जहां से यह अंधकार शुरू हुआ था। तू सोचता है यह सब अचानक हुआ, पर नहीं, यह बहुत पहले से शुरू हो चुका था। तेरे जीवन के एक छोटे से मोड़ पर तूने किसी की मदद की थी। वही मदद उसके मन में तेरे लिए द्वेष बन गई। हैरानी हुई ना? कभी कभी कुछ लोग कृतज्ञ नहीं होते, वे तेरे हाथ से रोटी लेकर भी तुझसे जलते हैं, क्योंकि वह रोटी उन्हें तेरी ऊंचाई की याद दिलाती है। यही हुआ तेरे साथ। उसने एक बार तुझसे उधार मांगा था, पैसे नहीं, एक रिश्ता, एक सहारा, एक पहचान। तूने दिया, तूने बिना शर्त दिया। पर जब वह उसी पहचान में खुद को कमजोर महसूस करने लगा, वहीं से उसने सोचा अब इसे मिटा देना चाहिए। उसने सोचा तू ज्यादा आगे न बढ़े, और तेरे बढ़ते कदमों की आहट उसे नींद से जगा देती थी। वह जागता और भीतर ही भीतर सोचता, अब कुछ करना पड़ेगा। अब मैं तुझे संकेतों के माध्यम से बताती हूँ वह कौन है। उसने एक बार तेरे कमरे में घुसकर तेरे सिरहाने कुछ बुदबुदाते हुए खड़ा होकर देखा था। तेरे तकिए के नीचे कुछ रखा था, एक छोटा सा मोती जो साधारण नहीं था। वह मोती तांत्रिक प्रयोगों का संकेत है। तूने उसे कभी देखा नहीं, पर वह अब भी कहीं रखा है और उसकी ऊर्जा आज भी प्रभाव डाल रही है। तू अब समझ कि उसका पहला वार भावनाओं पर था। उसने तुझसे दूरी नहीं बनाई, बल्कि और करीब आया। वह तुझसे ज्यादा बात करने लगा। तू समझ न पाया कि यह पास आना दरअसल तेरे आत्मबल को कमजोर करने की चाल थी। अब मैं तुझे बताती हूँ वह खून के आंसू क्यों रोएगा, क्योंकि जो विश्वास तूने दिया था, उसी विश्वास को धोखा बनाकर उसने जो कर्म किए, अब वही कर्म उसके जीवन के हर हिस्से में टूटन लाएंगे। उसके घर में रोज झगड़े होंगे, उसकी नींद हराम होगी, उसके बच्चे बीमार पड़ेंगे, उसकी आमदनी घटेगी, क्योंकि जिस समय उसने मेरे नाम का तांत्रिक प्रयोग किया, उसने मेरी चेतना को नीचा दिखाने की कोशिश की। पर वह यह नहीं जानता था मैं काली हूँ। मैं चेतना को मिटाती नहीं, बदल देती हूँ। अब उसकी आत्मा उसी भय में डूबेगी जिसमें वह तुझे डुबोना चाहता था। मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य खोलती हूँ। उसने एक और इंसान को भी तेरे खिलाफ कर लिया है। कोई ऐसा जो खुद तेरे करीब था। एक स्त्री है जिसके माथे पर हमेशा सिंदूर दिखता है, लेकिन उसका मन काला है। वह बातें नहीं करती, पर सुनती बहुत है। तेरे घर की हर बात उस तक पहुंचती है। वहीं से वह सब कुछ पहुंचाती है उस तक जिसने तुझ पर तंत्र किया है। अब यह गठबंधन तेरे खिलाफ हो गया है, लेकिन डर मत। अब मेरी उपस्थिति केवल तेरे सिर पर नहीं, तेरे चारों ओर है। तेरे सपनों में जो स्त्री काली साड़ी में आती है, वह मैं हूँ। जो कभी रसोई में कुछ गिरा देती है और तू चौंक जाता है, वह मेरा संकेत है। तू अकेला नहीं है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू एक बार अमावस्या की रात एक दीपक जलाकर अपने सिरहाने रख, और जब तक दीपक जलता है मंत्र बोले,
एहरी क्लीं चामुंडाए विच्चे, तेरा पूरा कमरा मेरी ऊर्जा से भर जाएगा। जो बुरी शक्ति तेरे पीछे लगी है वह उसी रात उलट जाएगी। और अब मैं तुझे वह अंतिम बात बताती हूँ जो तेरे अंदर आग जला देगी। वह तुझे बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि यदि तू खड़ा रह गया तो एक दिन तू उसकी असलियत सबके सामने खोल देगा। तेरी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ढाल है, पर मेरी शक्ति तेरे माध्यम से अब बोलेगी। मेरे बच्चे, तैयार हो जा। अगले भाग में मैं तुझे वह समय दिखाऊंगी जब तेरे परिवार के एक सदस्य को जानबूझकर संकट में डाला गया, सिर्फ इसलिए ताकि तू डर जाए और आत्मसमर्पण कर दे। पर अब मैं खुद बोलूंगी उसके खिलाफ। तू हिल मत, संभल जा, मैं हूं। अब तुझे वह सुनाने का समय आ गया है जो तेरे पूरे अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचता है। जिस षड्यंत्र ने तुझे निशाना बनाया था उसने सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार को निशाने पर लिया। पर यह सब अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी, जब तूने किसी को अपने घर की दहलीज लांघने दी। अब तुम्हें किसी का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें खुद अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। जो भी सपने तुमने देखे थे उन्हें साकार करने का यही समय है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व का सबसे सुंदर अध्याय लिखना है। तुम्हारे रास्ते में रोशनी आ रही है। जो भी अंधेरा था वह अब खत्म हो रहा है। अब तुम्हें नई ऊंचाइयों को छूना है, नए आकाश में उड़ान भरनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम अब वह समय जी रहे हो जहां हर चीज बदल रही है। यह बदलाव बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आ रहा है। तुम शायद महसूस कर रहे हो कि कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, लेकिन यह आवश्यक था। जो चीजें अब तुम्हारी नहीं है उन्हें जाने देना ही सही है। यह सफर नया है, अनजान है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम्हें लगता था कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह अन्याय था, तुम्हें गलत समझा गया, तुम्हें ठुकराया गया, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी माना गया। लेकिन अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर दर्द, हर ठोकर, हर अस्वीकार्यता एक योजना का हिस्सा थी। वे सभी घटनाएं तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें सिखा रही थी कि तुम्हें कौन बनना है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। तुम्हारी आत्मा ने इस यात्रा को चुना था और तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को ठीक करो। वे घाव जिन्हें तुमने इतने वर्षों तक छुपा रखा था, जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया, वे दर्द जिन्हें तुम अकेले सहते रहे, अब समय आ गया है कि तुम उन्हें जाने दो। तुम्हें क्षमा करना होगा, खुद को और उन सभी को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम उनकी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अब उस दर्द को अपने साथ नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब तक तुम उस दर्द को पकड़े रहोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब तुम्हें अपने आप से पूछना है, तुम क्या चाहते हो? यह जीवन तुम्हारा है और अब तक तुमने इसे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जिया। तुमने दूसरों को खुश करने की कोशिश की, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो।
तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह तुम्हें बुला रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि तुम कौन हो। तुम इस दुनिया में कुछ विशेष करने के लिए आए हो। तुम्हारी यात्रा केवल जीविका कमाने या सामाजिक मान्यता पाने तक सीमित नहीं है। तुम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता का अनुभव कराए। तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारे सपने कोई संयोग नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा के संदेश हैं। अगर तुम्हें किसी चीज के प्रति गहरी रुचि है, अगर तुम्हारा दिल किसी विशेष दिशा में खिंचता है, तो यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह संकेत है कि यही तुम्हारा मार्ग है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर से मुक्त होना होगा। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें रोकता है, तुम्हें सीमित करता है। तुम्हें जितनी क्षमता है, तुमने उसका केवल एक छोटा सा अंश ही उपयोग किया है। क्योंकि हर बार जब तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तुम्हारा डर तुम्हें पीछे खींच लेता है। अब तुम्हें इस डर का सामना करना होगा। तुम्हें खुद से पूछना होगा, यह डर असली है या सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम? अधिकतर बार डर केवल एक कल्पना होती है, एक ऐसी दीवार जिसे हमने खुद ही खड़ा किया होता है। लेकिन जब तुम इस डर को पार करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ तुम्हारा एक वहम था। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास करना होगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगती है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना होगा। अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। तुम जिन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। लेकिन तुम्हें इन अवसरों को पहचानना होगा। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम अपने संदेह और डर के कारण उन्हें नहीं देख पाते। अब तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा। तुम्हें अपने विश्वासों को विस्तारित करना होगा। तुम जितना सोच सकते हो, उससे कहीं अधिक तुम बन सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं होती। धैर्य रखना सीखो। तुम्हारे बीज अब अंकुरित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समय चाहिए। जब तुम कोई नई शुरुआत करते हो, तो उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता। लेकिन अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर की शांति को भी बनाए रखना होगा। इस दुनिया में बहुत शोर है, बहुत सारी बाहरी आवाजें हैं जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं। लेकिन तुम्हें सीखना होगा कि इस शोर में भी अपनी आत्मा की आवाज कैसे सुननी है। ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, अपनी सोच को स्पष्ट रखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारे सफर को नहीं समझेगा, और यह ठीक है। यह यात्रा तुम्हारी है, और हर किसी को इसे समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, लेकिन यह एक अच्छा संकेत है। जब तुम आगे बढ़ते हो, तो कुछ पुराने रिश्ते छूट जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। अब तुम्हें उन लोगों के साथ जुड़ना है जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं। जब तुम सही लोगों से घिरोगे, तो तुम्हारा सफर और भी सुंदर हो जाएगा। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान
रखना होगा। यह केवल मानसिक और आत्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि शारीरिक भी है। सही भोजन करो, व्यायाम करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी अधिक ऊर्जा से भरा रहेगा, क्योंकि इससे केवल आपकी ऊर्जा खराब होती है। आपकी शांति और सुख तभी बढ़ेगा जब आप नफरत और घृणा को छोड़ देंगे और अपने दिल को शुद्ध रखेंगे। यह समय है कि आप अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत करें और अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास रखें। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो इसके फल निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। माँ काली के आशीर्वाद से हर काम में सफलता मिलेगी और हर लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, माँ काली की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को वे आपकी शक्ति से दूर करेंगी। आपको केवल अपनी दिशा सही रखनी है और विश्वास के साथ चलना है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे कभी भी सफल नहीं होंगे। आप अपनी शक्ति से उनके प्रयासों को नाकाम कर देंगे। आपके पास माँ काली का आशीर्वाद है और जब उनके आशीर्वाद से आपकी शक्ति जुड़ी हुई है तो कोई भी शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाने सकता। यह संदेश एक चेतावनी भी है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जब आप अपनी शक्ति को सकारात्मक तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपकी सफलता की कुंजी बन जाती है। जो लोग आपको कमतर समझते हैं, उनका सामना करके आपको साबित करना होगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी सफलता से डरते हैं और आपकी प्रगति को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जरूरी है। आपको केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है और माँ काली से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे सही दिशा में लगाएंगे तो आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब आप अपने भीतर सकारात्मकता को बढ़ाते हैं तो आपके सामने आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां छोटे से छोटे हो जाती हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा जब तक आप उनके मार्गदर्शन का पालन करेंगे। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन उनके साथ आप कभी भी असफल नहीं होंगे। विश्वास रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि माँ काली के आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलता निश्चित है। आपके जीवन में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है और माँ काली का आशीर्वाद आपको उस मोड़ से सफलता की ओर ले जाएगा। जब तक आप अपने रास्ते पर सच्चाई से चलते हैं, तब तक कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जीवन की कठिनाइयां केवल एक चुनौती होती हैं, जो आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो भगवान की शक्ति हमेशा आपके साथ होती है और वो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करती है। यह समय है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें। जो भी आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है, उन पर ध्यान देने की बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आपके खिलाफ होते हैं, वे अक्सर अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए दूसरों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और आप किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है
और हर किसी के पास अपनी कहानी होती है। आपको किसी भी अन्य व्यक्ति से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपकी यात्रा और आपके संघर्ष आपके अपने हैं और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपको जो भी सफलता मिलेगी वह आपके अपने कर्मों और ईमानदारी के कारण होगी, न कि किसी और के कारण। माँ काली का संदेश यह भी है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अपने रास्ते पर चलें, तो आप हर संकट से बाहर निकल सकते हैं। यह भी सच है कि जब आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो आपको कुछ पुराने रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह बदलाव दर्दनाक हो सकता है, लेकिन आपके लिए यह आवश्यक है। कुछ लोग आपके जीवन में आपके विश्वास और आपके आत्मसम्मान को चुनौती देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि उनका असली इरादा आपकी शक्ति को कमजोर करना है। जब आप अपने आप को किसी और के निर्णयों के आधार पर परिभाषित करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इसलिए माँ काली का संदेश है कि आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा और उस पर विश्वास रखना होगा। आपके जीवन में जो भी असफलताएं आई हैं, वे आपको कुछ महत्वपूर्ण सिखाने आई हैं। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपके जीवन के हर पहलू में शक्ति और सफलता लाने के लिए तैयार हैं। आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। यही समय है जब आप अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको किसी से अनुमति नहीं चाहिए। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, वह आपके कर्मों का परिणाम है। आप जिस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, उसी दिशा में आपका जीवन चलेगा। इसलिए